Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be safe at your homes. May Allah bless you and your family with the happiness. Today our topic is exercise 1.2 question number 1. Question number 1 is about how to solve a quadratic equation by using quadratic formula. अब बच्चे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने के लिए लाजमी है कि पहले ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई हो। तो हम इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी पहले क्वाड्रेटिक वेरिएबल होगा, फिर लीनियर वेरिएबल होगा, फिर कांस्टेंट होगा। तो उसके लिए हम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को उस साइड पे लेकर जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा। 7x ऑलरेडी प्लस का है, तो जब 2 उस साइड पे जाएगा तो ये -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बच्चे अब यहाँ से हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ लेनी है, कंपैरिजन करना है इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास होती है ए एक्स स्क्वायर, तो ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, बी एक्स, और बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट होगा, और कांस्टेंट जो होगा वो सी की वैल्यू होगी। सी इज़ इक्वल टू -2। तो बच्चे इसका साइन भी साथ लगाना है। इनके साथ साइन इस वजह से नहीं लगा है, बी की वैल्यू के साथ, ए की वैल्यू के साथ, क्योंकि ये प्लस में है। तो बच्चे अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देंगे ये वैल्यूज़। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारे पास, एक्स इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो बच्चे ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में अब ए बी और सी की वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो बच्चे देखें क्या है कंडीशन हमारे पास, x इज़ इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 7 है तो हम लिखेंगे 7 प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो b की वैल्यू का भी स्क्वायर होगा, 7 स्क्वायर इधर लिख देंगे, 7 स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू आपके पास 1 है, ए की वैल्यू आपके पास 1 है, और सी की वैल्यू आपके पास -2 है, ओवर 2 इंटू 1, ओवर 2 इंटू 1, ए की वैल्यू 1। अब बच्चे देखें इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, -7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 7 स्क्वायर 49। अब ये -4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 बनेगा, फिर -4 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो +8 बन जाएगा। तो बच्चे ये माइनस माइनस प्लस 4 to the 8 एंड 2 1s the over 2 1s the 2। अब बच्चे 49 और 8 एक दूसरे में ऐड होंगे तो ये 57 बन जाएगा। तो आपके पास कंडीशन बनेगी x इज़ इक्वल टू -7 प्लस -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 57 ओवर 2। अब बच्चे देखिए 57 एक प्राइम नंबर है तो इस वजह से इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अगर 57 की जगह पे कोई प्राइम नंबर ना होता, कोई और नंबर होता, कोई कंपाउंड नंबर होता, तो हम फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते। तो फिलहाल आपका ये सोल्यूशन सेट है बच्चे, -7 प्लस -57 ओवर 2, ये सोल्यूशन सेट है बच्चे। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं कि पार्ट नंबर 2 क्या कहता है। तो बच्चे देखें पार्ट नंबर 2 है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व करना है। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम a b और c की वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a की वैल्यू होगी, x का कोफिशिएंट b की वैल्यू, और कांस्टेंट c होगा। तो बच्चे हम इसमें फार्मूला लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a, बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो बच्चे इसके बाद हमने a b और c की वैल्यूज़ इनके में पुट करनी है। तो b की वैल्यू 8 है तो माइनस b की वैल्यू 8, b की जगह पे 8 लिखा जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी b की वैल्यू का भी स्क्वायर होगा 8 स्क्वायर, -4 इंटू एक वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 1 है, ओवर 2 इंटू 5, -8 प्लस माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64
माइनस 20, 4 5 द 20 एंड 21 द 20, 4 5 से मल्टीप्लाई होगा 20 और 21 से मल्टीप्लाई होगा 20 बन जाएगा 64 माइनस 20 ओवर 5 टू द 10। तो बच्चे ये -8 प्लस माइनस 64 माइनस 20 44 स्क्वायर रूट ओवर 10। अब बच्चे देखें क्योंकि 44 एक प्राइम नंबर नहीं है, इसको अभी मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो बच्चे हम 44 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 2 4 एंड 2 2 4, फिर 2 1s द 2 एंड 2 1s द 2 एंड 11 1s द 11। तो बच्चे 44 की जगह पे हम ये इसके फैक्टर्स लिख देंगे। 44 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, -8 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 10। अब बच्चे देखें इसके बाद क्या होगा, अब इनके पेयर बनाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 2, इसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 स्क्वायर रूट ओवर 10। अब बच्चे देखें नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, -8 प्लस माइनस, अब 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ओनली 2 बच जाएगा, फिर 11 स्क्वायर रूट साथ में चलता रहेगा डिवाइडेड बाय 10। अब देखें बच्चे 2 टर्म्स है न्यूमरेटर में, -8 है प्लस 2 प्लस -2 है, यानी 2 कॉमन आ सकता है। तो हम 2 को यहाँ पे कॉमन लेंगे, जब 2 को कॉमन लिया -8 2 पे डिवाइड होगा -4, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बाहर आया हुआ है, 11 स्क्वायर रूट ओवर 10 बच जाएगा। तो बच्चे 2 1s द 2, 2 5 द 10, -4 प्लस माइनस 11 स्क्वायर रूट ओवर 5। तो बच्चे ये आपका सॉल्यूशन सेट है, -4 प्लस माइनस 11 स्क्वायर रूट ओवर 5, ये सॉल्यूशन सेट है बच्चे, और ये आंसर है। पार्ट नंबर 3 देखेंगे। अब पार्ट नंबर 3 है बच्चे 3 स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट। तो पहले बच्चे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट को इस साइड पे लेकर आएंगे, बाकी पूरी स्टेटमेंट एज इट लिख देंगे, यानी 3 स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। अब बच्चे यहाँ से हमने a, b और c की वैल्यूज़ लेनी है। मैंने कहा था जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू, जो x का कोफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू, और c जो कांस्टेंट होगा वो c की वैल्यू -4 इंटू 3 स्क्वायर रूट। अब बच्चे ये a b c की वैल्यूज़ हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। लिखेंगे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a ओवर 2a। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, -b की वैल्यू 1 है तो -1 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर -4 इंटू a, -4 इंटू a की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट है, 3 स्क्वायर रूट लिखेंगे, इंटू c की वैल्यू है -4 इंटू 3 स्क्वायर रूट। अब देखें बच्चे -4 इंटू 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय -4 इंटू 3 स्क्वायर रूट बन रहा है, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट बन जाएगा क्योंकि a की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट है। अब बच्चे इसके बाद क्या होगा देखिएगा, -1 प्लस माइनस 1 का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, -4 से मल्टीप्लाई होगा, +16 बन जाएगा, और 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यानी 16 इंटू 3 बच जाएगा, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48। बाकी स्टेटमेंट हम एज इट लिख देंगे, -1। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जी, -1 प्लस माइनस 1 प्लस 48 49 ओवर 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट। अब बच्चे 49 का अगर हम स्क्वायर रूट लें, 49 का स्क्वायर रूट लें तो 7 आता है, कंडीशन बन जाएगी -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट, 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट। अब बच्चे क्या होगा, अब यहाँ से इसके 2 सोल्यूशन ले लेंगे हम, एक सोल्यूशन प्लस में होगा और एक सोल्यूशन माइनस में होगा।
तो x इज इक्वल टू फर्स्ट सोल्यूशन प्लस में हम ले रहे हैं -1 + 7 ओवर 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट, -1 + 7 6 ओवर 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट। अब बच्चे 2 1 द 2, 2 3 द 6, 3 ओवर 3 स्क्वायर रूट। अब बच्चे क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हैं। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए 3 स्क्वायर रूट पे के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। अब न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट। तो बच्चे ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो बच्चे x की एक वैल्यू आपके पास 3 स्क्वायर रूट आ गई है। इसके बाद सेकंड वैल्यू देखें अब, -1 - 7 ओवर 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट। तो दोनों नंबर्स के साथ सेम साइन है, वर्क आप एडिशन का करेंगे, आंसर के साथ वो साइन लगाएंगे जो दोनों रकमों के साथ है। -1 - 7 -8 ओवर 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट, 2 1 द 2 एंड 2 4 द 8, -4 ओवर 3 स्क्वायर रूट। ये आपके पास x की दूसरी वैल्यू आ गई है। तो बच्चे आपके आम बुक पे ये आंसर दिया हुआ है, यानी 3 स्क्वायर रूट और -4 ओवर 3 स्क्वायर रूट, ये इसका सल्यूशन सेट है और ये आंसर है। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 4 को। तो बच्चे पार्ट नंबर 4 है 4x² - 14 इज इक्वल टू 3x। तो बच्चे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म, बच्चे सबसे पहले इसे हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है। क्वाड्रेटिक फॉर्म से लिखने के लिए 3x को इस साइड पे लेकर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी 4x² - 3x - 14 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे जो x² का कोफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू होगी और x का कोफिशिएंट b की वैल्यू और कांस्टेंट जो होगा वो c होगा आपके पास। तो बच्चे यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac ओवर 2a। तो बच्चे आपने अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है a b c की, जहाँ पे a नज़र आ रहा है a की वैल्यू, जहाँ पे b नज़र आ रहा है b की वैल्यू। अब देखें बच्चे b की वैल्यू -3 है, माइनस फार्मूला है -b की वैल्यू का है। तो बच्चे -3 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 इंटू a की वैल्यू आपके पास 4 है और c की वैल्यू आपके पास -14 है, डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 4, a की वैल्यू 4 है। अब देखें बच्चे माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, +3 प्लस -3 स्क्वायर 9, नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर हो तो आंसर आपका पॉजिटिव रहता है। माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा 16 फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा 16, जब 4 से मल्टीप्लाई होगा 224 ओवर 2, 4 से मल्टीप्लाई होगा 8। अब बच्चे 3 + -9 + 224 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपके पास बनेगा 233 ओवर 8। अब बच्चे देखें 233 आपका प्राइम नंबर है, ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो बच्चे ये आपका आंसर है और ये ही आपका सल्यूशन सेट भी है। अब देखते हैं बच्चे पार्ट नंबर 5 को। पार्ट नंबर 5 क्या कहता है जी। पार्ट नंबर 5 है 6x² - 3 - 7x। तो बच्चे यहाँ से भी आपने a, b और c की वैल्यूज़ ले लेनी है। a, b, c की वैल्यूज़ जब लेंगे तो इसको सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो बच्चे a की वैल्यू क्या होगी, जो x² का कोफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू 6, जो x का कोफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू और जो कांस्टेंट होगा वो c की वैल्यू। तो बच्चे अब क्या करना है हमने क्या करना है कि हमने फार्मूला लिखना है क्वाड्रेटिक, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac ओवर 2a। अब बच्चे आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -b - इंटू -7,
एक माइनस फार्मूले का है, एक माइनस बी की वैल्यू के साथ है। तो बच्चे यहाँ बी स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू -7 है, -7 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू -3 आ गई है आपके पास, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6, क्योंकि ए की वैल्यू 6 है। बच्चे माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर है, यानी -7 का स्क्वायर है तो 49 बनेगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, 4 3 से मल्टीप्लाई होगा 12, 12 6 से मल्टीप्लाई होगा 72 बन जाएगा आपके पास, 72/2 6 द 12। तो बच्चे 49 और 72 को ऐड करें, 7 प्लस माइनस, तो मेरे ख्याल में ये 121 बनता है, 121 स्क्वायर रूट ओवर 12। इसके बाद देखें बच्चे क्या करना है, 121 का आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो वो 121 का स्क्वायर रूट 11 आता है, 11/12। तो बच्चे ये 7 प्लस माइनस 11/12, यहाँ से इसके दो सोल्यूशन, पहला सोल्यूशन आपने प्लस में ले लेना है, x इज इक्वल टू 7 प्लस 11/12, तो 7 और 11 को ऐड करेंगे तो 18 होगा, 18/12। तो बच्चे ये क्या बन जाएगा, 3634, तो 6362 कर देते हैं, तो आपके पास x की एक वैल्यू 3/2 आ जाएगी। अब बच्चे सेकंड सोल्यूशन आपने माइनस में लेना है, 7 - 11/12, 7 - 11 -4/12, अपोजिट साइन है तो वर्क हम सब्ट्रैक्शन का करेंगे, 4 1 द 4, 4 3 द 12, तो x की दूसरी वैल्यू आपके पास -1/3। तो बच्चे आपका सोल्यूशन सेट बन गया -1/3 एंड 3/2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, 3 और 5 आपने होमवर्क में करना है, और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6, 7, 8 आपने रफ प्रैक्टिस करना है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ जी।